हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं आज फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे विभिन्न एग्रीकल्चर के एग्ज़ामों की भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि है? नंबर 1 पाश्चराइजेशन, नंबर 2 कैनिंग, नंबर 3 ब्लांचिंग और नमी को बाहर निकालना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमी को बाहर निकालना। यह जो है सब्जियों एवं फलों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि है। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल है? नंबर 1 लीची, नंबर 2 अमरूद, नंबर 3 आम, नंबर 3 आम हो गया और नंबर 4 संतरा। तो इसमें राइट आंसर है संतरा। जितने भी सिट्रस फल होते हैं उन सभी से जो है मार्मलेड तैयार किया जाता है। आइए नीचे देखिए लिखा भी है, हम मार्मलेड तैयार करने के लिए नींबू वर्गीय फलों संतरा, नींबू, किन्नों की आवश्यकता होती है ताकि हल्के एसिड के उपलब्धता के कारण अच्छी क्वालिटी की मार्मलेड बनाई जा सकती है। तो अच्छी क्वालिटी की मार्मलेड बनती है सिट्रिक फलों से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के विवर्णन के लिए उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 है कम तापमान, कॉपर लवण, चीनी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। डिब्बाबंद मतलब जो फल एवं सब्जियों का रंग जो होता है डिस्कलर होता है तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण होता है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण फल एवं सब्जियों का जो है रंग भूरा हो जाता है। देखिए नीचे इसका भी विवरण दिया हुआ है। डिब्बाबंद फल उत्पाद रंग में परिवर्तन का कारण उस फल में उपस्थित एंजाइम के कारण भूरापन होता है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो खनिज के निर्धारण के लिए, विटामिन के निर्धारण के लिए, TSS यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसमें से लास्ट ऑप्शन सही है, सॉरी सी ऑप्शन सही है, TSS कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, नंबर 2 एसिटिक एसिड है, नंबर 3 है 65 से 70% शर्करा और नंबर 4 है सोडियम बेंजोएट। तो आपको बताना है इन प्रश्नों में से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है यह जो है रंगीन फलों के जो रंग को, चाहे फल हो या सब्जी, उसको उड़ा देता है। आंवला का जो रस होता है यानी जूस होता है, या आंवला मतलब सफ़ेद कलर का होता है, इसलिए जो है इसको सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। और सभी जितने रंगीन फल एवं सब्जी होते हैं उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख ले, ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं और रंगीन फल जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के अम्ल में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है।
तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फास्फोरस। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व तो फास्फोरस को माना जाता है। इसी क्रम में देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। फल एवं सब्जियों में मोमीकरण क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। श्वसन दर में कमी के लिए, वाष्पोत्सर्जन दर में कमी, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। तो जो है फल जल्दी से खराब ना हो तथा जल्दी सूखे ना, इसलिए फलों एवं सब्जियों का मोमीकरण करते हैं। ठीक, ताकि जो है इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। जब श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दर में कमी होगी तो फल एवं सब्जियां सूखेंगे नहीं, जिससे उनकी जो है उनका जीवन काल लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को पर काटा था, मतलब किस अवस्था पर काटा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। अपरिपक्व हरी दशा में, परिपक्व हरी दशा में, आधी पकी गुलाबी दशा में, लाल पकी दशा में। तो टमाटर की डिब्बा बंदी करने के लिए जो है लाल पकी दशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लाल पकी दशा। ठीक, टमाटर की डिब्बा बंदी करने के लिए लाल पकी दशा में टमाटरों के फलों का चयन करते हैं, जिससे उसमें किण्वन होने की आशंका न रहे। ठीक, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टमाटर केचप बनाने में निम्न में से किस प्रकार के परिरक्षक का प्रयोग होता है? अब देखिए यहाँ पे आ गया वही क्वेश्चन, केमिकल परिरक्षी वाला। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो टमाटर रंगीन होता है, इसलिए इसमें जो है सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे। सोडियम बेंजोएट इसलिए मिलाएंगे क्योंकि यह जो है फलों एवं सब्जियों के रंग को उड़ाता नहीं है, यानी कि डिस्कलर नहीं करता है। ठीक, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। तो देखिए जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें लगभग 65 से 68% जो है चीनी मिलाते हैं, यानी कि शक्कर या शुगर। 68% जो है जेली बनाने के लिए उसमें शक्कर मिलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो आपको बताना है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल आम होता है, अमरूद होता है, केला होता है या नींबू होता है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि सबसे उपयुक्त फल अमरूद होता है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल अमरूद। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे फलों को जेली बनाने के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पेक्टिन व एसिड प्रचुर मात्रा में हो। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनिन के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसमें से आपको बताना है कैनिन के पिता केसी मेहता, एन एफर्ड मतलब निकोलस एफर्ड, आर.सी. मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो कैनिन के पिता इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 सही है, निकोलस एफर्ड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आंवला को नमक के घोल में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? आंवला को नमक के घोल में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 15 दिन तक, 30 दिन तक, 65 दिन, 60 दिन तक और 75 दिन तक। तो यहाँ पे दिया है, यदि आंवला का घोल तैयार किया गया है, आंवले के घोल में यदि 15% नमक के घोल में रखा जाता है तो यह 75 दिन तक चलेगा। परंतु यदि नमक के घोल का परसेंट जो 15% से कम होगा तो यह कम दिनों तक चलेगा, उससे पहले ख़राब हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल एवं सब्जियों को संरक्षण करने हेतु अस्थायी संरक्षक मिलाया जाता है। कौन सा अस्थायी संरक्षक है? ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, नंबर 3 पोटेशियम सल्फेट और नंबर 4 शर्करा। तो अस्थायी संरक्षण के लिए इसमें जो है मिलाते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इस ऑप्शन के अनुसार अगर इसमें सोडियम बेंजोएट होता तो वह भी माना जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जेली से परीक्षण किया जाता है। किस चीज़ का जेली से परीक्षण किया जाता है? ग्लूकोज का, पैक्टिन का, चीनी का और नमी का। तो आपको बताना है इन चीज़ों में से किस का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, पैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी पैक्टिन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? सबसे अधिक सस्ता कौन सा है? जेली बनाना है या कैनिंग करना या जमाना या धूप में सुखाना? सबसे अच्छा व सबसे सुलभ है धूप में सुखाना। किसी भी फल व सब्जियों को धूप में सुखा कर अस्थायी परमानेंट रूप से उसको संरक्षित किया जा सकता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कोड को चुनिए। ठीक, तो आप उत्पाद में दिया है मार्मलेड, पपेन, चिप्स, जेली। उसी क्रम में इसमें दिया है अमरूद, खट्टे रसदार फल, पपीता, केला। आपको सही विकल्प मिलाना है। ठीक, तो इसमें मिलाइए आप मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है? मार्मलेड खट्टे और रसदार फलों से। ठीक, 1 का 2 हो गया। पपेन यानी पपीता से। चिप्स जो केले से बनाए जाते हैं। जेली सबसे सर्वोत्तम, सभी लोग आप लोग जानते हैं, अमरूद से बनती है। यानी कि इसमें 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देखते हैं कौन सा सही है। इसके अनुसार हो जाएगा 1 का 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे देखते हैं। आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम है कौन सा, या किस तापक्रम पे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 से 10 अंश सेल्सियस पर आलू को संरक्षित किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जेली का पीएच होता है, जेली का कितना पीएच होता है? 3 पीएच होता है, 3.3 पीएच होता है, 3.2 होता है या 3.4 होता है? तो जेली का उपयुक्त पीएच होता है 3.2।
ठीक, इसमें लिखा भी हुआ है। उत्तम जेली का पीएच 3.2 होता है। जैम का पीएच जो होता है 3.5 से 3.7 के बीच होना चाहिए। जेली के कुल विलेय ठोस यानी TSS 65% तथा जैम में 68% होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों अम्ल तथा पेक्टिन में प्रचुर मात्रा वाला फल है, जिसमें मतलब पेक्टिन भी पाया जाए और अम्ल भी भरपूर मात्रा में उचित मात्रा में पाया जाए, तो यह होता है अमरूद। ठीक, जेली बनाने के लिए कुल विलेय ठोस 65% होना चाहिए। जैम के लिए उपयुक्त फल सेब है, सभी लोग जानते हैं। मार्मलेट के लिए नींबू वर्गीय फल, जितने खट्टे फल होते हैं रसदार, वो सब होते हैं। स्क्वैश बनाने के लिए नींबू, आम, संतरा और फालसा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। मोमीकरण दिया है इसमें। मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि यह अवरोधित करता है। किसको अवरोधित करता है? अगर मोमीकरण किया जाता है तो यह किसको अवरोध करता है? ड्राइंग यानी सूखना, रेस्पायरेशन श्वसन, रैपनिंग यानी पकाने को, सभी को। जब मोमीकरण कर दिया जाता है तो उसमें फल व सब्जियां होती हैं वो सूखती भी नहीं है, उसमें श्वसन दर कम हो जाती है और पकते भी नहीं हैं, जिससे फल अधिक दिनों तक जो सुरक्षित पड़े रहते हैं। देखिए इसमें डिस्क्राइब भी किया हुआ है। गर्मियों में फल व सब्जियों के पौधों से अधिक वाष्पीकरण होता है। ठीक, इसीलिए पौधों एवं सब्जियों पर मोम लेपन करके अस्थायी परिरक्षण संभव है। मतलब यह परिरक्षण की अस्थायी विधि है। ठीक, इस प्रक्रिया द्वारा तुड़ाई उपरांत फल व सब्जियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है और श्वसन दर को रोका जाता है, जिससे नमी जो है उसमें नमी फल एवं सब्जियों में संरक्षित रहती है, जिससे फल एवं सब्जियों की लाइफ बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की मात्रा का प्रयोग या प्रयोग दर कितनी है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है ए ऑप्शन होगा, वैसे रहता है 1.5 से 2% के पास में रहती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा। 1 से 2%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मार्मलेट बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सावर ऑरेंज, अमरूद, पपीता, कटहल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सावर ऑरेंज या सिट्रस फल। जितने भी सिट्रस खट्टे रसदार फल होंगे वह सब मार्मलेट बनाने के लिए उपयुक्त होंगे। ठीक, आइए देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मार्मलेट एक प्रकार की जेली होती है। मार्मलेट जो है एक प्रकार की जेली होती है, जिसमें फल अथवा उसके छिलके को बारीक पट्टियों में काटकर मिला दिया जाता है। ठीक, यह हमेशा नींबू प्रजाति के फलों से तैयार किया जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया है, यह नींबू खट्टे रसदार फलों से बनाया जाता है। फिर यह अर्धपारदर्शक यानी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। यह जार में ठंडी अवस्था में भरा जाता है तथा 24 घंटे उपरांत बंद करते हैं। जब जार में भर दिया जाता है तो इसको 24 घंटे बाद ही उसको बंद किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन की थैली यहाँ से फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे। फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल
व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण बढ़ती है, कि श्वसन दर में घटोतरी के कारण, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, उपरोक्त सभी कारण। तो इसमें जो है उसकी भंडारण क्षमता सभी के कारण, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फल व सब्जी को पॉलीथीन की थैली में पैक करने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्वसन दर में घटोत्तरी हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो श्वसन दर घट जाएगी तथा हवा का आदान प्रदान न होने के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे फल व सब्जियों तरोताज़ा रहते हैं और इनकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है। निर्वातन जो है किसके लिए आवश्यक क्रिया है, किसमें जो है निर्वात किया जाता है। सुखाना, डिब्बाबंदी, हिमीभूत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वात जो होता है जब फल एवं सब्जियों को कैनिंग करते समय यानी डिब्बाबंदी करते समय डिब्बाबंदी करते समय जो है निर्वात किया जाता है। तो आज हम 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट 25 फिर क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।